Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is lecture of mathematics chapter number 5 exponents. अच्छा आज हम एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। तो वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली ब्लैंक जो है पावर इज अनदर टर्म फॉर डैश। तो ये पूछ रहा है कि पावर के अदर टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था चैप्टर के स्टार्ट में कि पावर को एक्सपोनेंट और इंडेक्स भी बोलते हैं। तो दोनों में से कुछ भी लिख दें और एक्सपोनेंट ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आंसर पीछे लिखा हुआ है। इंडेक्स भी लिख सकते हैं हम, तो दोनों में से कुछ भी लिख दें। मैं एक्सपोनेंट लिख रहा हूँ। सेकंड आपके पास जो है ब्लैंक है वो ये है, अ नेगेटिव बेस रेज टू देन ऑड पावर गिव्स अ डैश नंबर। तो आपके सामने है ये नेगेटिव बेस है, फॉर एग्जांपल 2 है, तो इसकी पावर क्या होगी अगर ऑड नंबर है, फॉर एग्जांपल 3 है, तो उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर कितनी है, 3 है हमारे पास। ये ब्रैकेट है ऐसे। तो आपको पता है कि ये 8 आंसर आएगा और साइन इसके साथ नेगेटिव लगेगा। तो ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेम साइन जो हो जाएंगे ये दोनों प्लस हो जाएंगे। फिर इसका आंसर जो प्लस आएगा और नेक्स्ट के साथ क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस जो डिफरेंट साइन है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा गिव्स अ नेगेटिव नंबर। तो आपको पता है मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि जब भी नेगेटिव बेस की पावर ओड होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव बेस की अगर पावर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसके बाद द वैल्यू ऑफ 5 क्यूब 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 3 इज डैश। ठीक है, तो इसका इस तरह इसको सॉल्व नहीं करना कि 5 5 25 5 25 5 125 और इसका मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना आपने, बहुत लेंथी हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप ला इस्तेमाल करेंगे। ला क्या था कि जब भी बेसिस डिफरेंट हो और पावर सेम हो और मल्टीप्लाई में हो रही हो, मतलब मल्टीप्लाई हो रही हो पावर बेस विद पावर, तो आप क्या करेंगे, अगर पावर सेम हो तब तो बेसिस जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर जो है वन टाइम लिख देंगे। ठीक है, वन टाइम लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो अब 10 की पावर 3 का मतलब है कि 3 जीरोस लगेंगे, मतलब 0 0 एंड 0, मतलब 1000। जितनी पावर होती है 10 की, जितनी भी पावर होती है उतने ही जीरोस आंसर में लगते हैं। इसको आप मैनुअली जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब 10 को 3 टाइम्स लिखें और उसको मल्टीप्लाई कर दें। 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 मल्टीप्लाई 10 1000। तो इस तरह भी आंसर आ जाएगा। और इजी वे ये है कि 10 की जो भी पावर होती है उतने ही जीरो लिखे जाते हैं। मतलब अगर 10 की पावर 1 है तो 10 आंसर आएगा, 10 की पावर 2 है तो 100 आंसर आएगा, 10 की पावर 3000 और 10 की पावर 4 है तो 10,000 आंसर आंसर है। इस तरह आंसर आएंगे। और 10 की पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। उसके बाद इफ़ द बेसिस आर सेम देयर पावर्स आर एडेड। इसमें आंसर ऐड का आएगा, अगर बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आपको पता है ना कि जब भी बेसिस सेम हो तो मतलब और मल्टीपल में आ रहे हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। डिवीजन के केस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं और प्रोडक्ट के केस में ऐड हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर, फॉर एग्जांपल ए कोई नंबर है तो उसकी पावर 0 आती है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 है। ए का मतलब ये है कि ए की जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 कुछ भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके ट्रू फास्ट थे, ओ सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फास्ट के देखते हैं। पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू दिस। अब पूछ रहे हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप देखें कि पावर्स की सेम है तो बेसिस डिफरेंट है, बेसिस मल्टीप्लाई होंगी, 4 2 8 लिखा जाएगा और 8 की पावर क्या होगी, 3। इसका आंसर 8, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 8 रेज टू द पावर 3 आना चाहिए ये। तो इसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 क्यूब लिखा है, 6 रेज टू द पावर 3 लिखा हुआ है। तो ये आंसर क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, -3 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय दिस, ये लिखा हुआ। तो आपको पता है कि मतलब इसको इजी वे में मैं इस तरह लिख देता हूँ, अगर इस पर आप वो अप्लाई नहीं करते।
लॉ इस्तेमाल नहीं करते तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर में 5 टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब 3। ये -3 की पावर नहीं है, ये माइनस से ज़्यादा से लिखा हुआ है, और वहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर 3 की, तो बेस क्या है 3 है। नेगेटिव तो साथ ऐसे ही लिखा हुआ है, इट्स मीन के नेगेटिव नंबर है, बेस नेगेटिव नहीं है। अगर बेस नेगेटिव होती तो इसके इर्द गिर्द जो है आपके पास ब्रैकेट होती। तो अब ये 5 टाइम्स लिखा लिखा हुआ है, तो हम इसको 5 टाइम्स लिख देंगे। तो डिवाइडेड बाय 3 जो है यहाँ पे 4 टाइम्स लिखा हुआ है, इस तरह। नेगेटिव ये मैंने लिख दी है, ठीक है। इसका क्या मतलब था, 3 जो है 5 टाइम्स लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब था 3 4 टाइम्स लिखा है और डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको पता है कटिंग कटिंग हम कर सकते हैं, ये 3 इस 3 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, और ये 3 इस 3 से कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया, -3 बच गया। तो ये हमारे पास आंसर है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, मतलब ट्रू आ रहा है, मतलब आंसर ट्रू आ रहा है। The reciprocal of 2 raised to the power 4 is 4 raised to the power 2। अगर हम 2 की पावर 4 है इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1/2 की पावर 4 आता है, ठीक है। क्योंकि इसके डिनोमिनेटर जिसका कोई नहीं होता, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो रेसिप्रोकल जब लेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 की पावर 4 नीचे आ जाएगा। तो अब अगर हम इसकी इसकी पावर्स की फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो पावर ऊपर लेके जाते हैं तो 2 की पावर -4 आता है, ठीक है। चूँकि पावर ऊपर जाएगी तो वो -4 हो जाएगी, साइन उसका चेंज हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 की पावर -4 होगा, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था। तो ये 4 रेज़ टू पावर 2 नहीं होगा। रेसिप्रोकल में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज चेंज होती है, बेस और एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज नहीं चेंज हो जाती। अभी लेकिन 2 बेस था, 4 पावर थी, अब यहाँ पे 4 बेस है, 2 पावर है, तो इस तरह चेंजिंग नहीं होनी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज होंगे। ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, ये फॉल्स है। उसके बाद फोर्थ आपके पास पार्ट है, ये भी बहुत आसान सा पार्ट है, 2000। अब इसकी 2000 की पावर क्या है, 0, और मैंने आपको कहा था कि किसी भी नंबर की पावर क्या होगी, 0 होगी, तो आंसर क्या आएगा 1। इसका आंसर क्या आता है 1 आएगा। फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे, ये बता मल्टीप्लाई, उसके बाद इसका आंसर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1000 की पावर 0 है, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 1 आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 लिखा हुआ है, ट्रू है, ठीक है, ठीक आंसर आ रहा है। उसके बाद जो 5 है, ये पूछ रहे हैं 5 की पावर 4 जो है वो ग्रेटर है 4 की पावर 5 से। तो चलें चेक करते हैं, 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा आपस में, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये मैं आपके लिए इतना लेंथी दिखता हूँ, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। मतलब अब इसको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 25 आंसर आएगा, और इन दोनों 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो 25 को 25 से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 625 है, 6, ठीक है। मैंने रटा नहीं दिखाया हुआ, ये ऐसे ही आता है, 625 ही आता है। जब इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसका आंसर 625 ही आता है, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है, ये कभी फिर आपको किसी और मतलब लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि स्केयर इजीली कैसे लेना होता है, वो अगले चैप्टर्स में आप खुद ही सीख लेंगे। तो इसका आंसर तो 625 आ गया। अब इसका 4 की पावर 5 हम चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। 4 की पावर 5 का क्या मतलब है, 4 जो है वो आपस में कितने बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स लिखा हुआ है, 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 5 टाइम्स 4 लिख दिया, मतलब 5 बार मैंने 4 लिख दिया और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, ठीक है। 64 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो आप देखें कि 64 10 कितना होता है, 640 होता है। तो आप देखेंगे ये तो 10 टाइम्स ही इससे ज़्यादा हो गया है। तो अगर 64 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये तो इससे वाकई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 64 को अगर फॉर एग्जांपल 16 की जगह मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आंसर 640 आता है, ठीक है। वो तो इससे ज़्यादा ग्रेटर है, तो इट्स मीन कि ये ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू होगी, ये स्मॉलेस्ट है, तो ये आंसर फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप मतलब इस तरह इसको मल्टीप्लाई करके भी
चेक कर सकते हैं। 64 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 4 24, यहाँ पे 2 कैरी 36 38 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 60 क्रॉस और 64 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ 4 2 12 16 18 6 7 8 9 10 1024 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1024। तो देखें ये ग्रेटेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। तो ये आपके ट्रू फॉल्स थे और पहले मैंने फिल इन द ब्लैंक्स कवर करवाई हैं। उम्मीद है कि आपको मतलब समझ आ गई होगी, हर एक एक मैंने ट्रू फॉल्स को एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप अगेन मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, योर डायरीज, पेज नंबर 68, ऑल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, प्लस 68 पेज नंबर पर ही क्वेश्चन नंबर 1 2 जो होमवर्क है आपका बुक पर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी in the comment section. Stay blessed and Allah Hafiz.